जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और आज इस सीरीज में हमारा पार्ट 4 होगा। इससे पहले हम पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। और पार्ट 3 में हमने जो पिछली वीडियो में कंप्लीट किया उसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। और आज 5 क्वेश्चन से जो है आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। और जो हमारी पीछे की वीडियो है उनको भी देख ले। इससे पहले हमने जो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट करा दिया है पूरा, और बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है बेसिक से। तो जो दोस्त नहीं आया वे उन्हें भी देख ले। और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन में। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया होगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें और उसे करें। तो मैंने जो है इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में और पार्ट 3 में भी जो है कुछ इसके जितने भी कंसेप्ट थे रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वे सब बता दी थी। तो आप जो है क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर अपना आप स्वयं सोल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद फिर अपना आंसर मैच करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सभी पढ़े। आपको यहाँ पर गिवन है ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये छठा। और यहाँ पर आपको दिया है ए का 60%, ए का 60% बराबर है बी के 4/3 के। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर ए रेशो बी। यहाँ पर निकालना आपको ए रेशो बी। तो यहाँ पर देखिए ये 60% है तो 60% का मतलब क्या होता है, जब आप प्रतिशत को हटाते हो तो उसके हटाने पर क्या होता है आपका 1/100 होता है। तो हम यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1/100 आएगा। क्योंकि जब प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 1/100 जाता है। इसके बराबर यहाँ पर क्या है आपको गिवन बी का 4/3। यहाँ पर देखिए आप 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो अब यहाँ पर देखिए आपका इधर कितना बचा, ए का 3 गुना 5 3/5 बराबर बी का 4/3। तो यहाँ पर हमें निकालना है ए अपॉन बी। तो आप यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी, ये आपका बी अपॉन में चला जाएगा इधर, और इधर आपका कितना बचेगा 4/3। और जो आपका 3/5 है क्या आएगा आपका फ्रैक्शन में नीचे 3/5। अब आपको निकालना इनका रेशो। तो आपको क्या करोगे, आप बीच बीच वाले पदों की गुना करोगे और बाहर वाले पदों की गुना करोगे। तो आपका कितना होगा 5 की मल्टीपल ऊपर होगी 5 चौक 20 और नीचे आपका कितना होगा 3 तिया 9। तो ये अपोन में फ्रैक्शन वैल्यू आपकी ए अपॉन बी। और मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू भी आपकी क्या होती है, रेशो ही होता है। तो ए रेशो बी आपका कितना होगा 20/9, 20/9 इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा बी ऑप्शन 20/9, 20/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें और सभी अपना आंसर भी मैच करें क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़े और उसे सोल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद फिर अपना आंसर सभी मैच करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जो चीज़ें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बताई है, कंसेप्ट जो आपको बताया उन्हीं पर आधारित आपके बेसिक क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम जो है धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और एक 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में। लगभग इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपका जो है इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, और ना ही आपको एक बार पढ़ने के बाद ये चैप्टर फिर कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ जो है अपना मैथ से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किसी भी किताब से लगा सकते हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप अपना 7 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब 7 देखिए, 7 में आपको बोला है यदि a बराबर b का 4/5, आपको दिया है a बराबर b का 4/5 और साथ में गिवन क्या है आपको b बराबर c का 5/2। तो हमसे पूछा है a रेशो c क्या होगा। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है b बराबर c का 5/2। तो यहाँ से आपको पहले a रेशो b निकालना है, फिर इसके बाद b रेशो c निकालोगे और उसके बाद आप जो है ए रेशो सी निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी आपका क्या आएगा, ए अपॉन बी होगा आपका 4/5। इसके बाद यहाँ पर मुझे बताइए बी अपॉन सी क्या होगा आपका, बी अपॉन सी होगा यहाँ पर 5/2। तो आप यहाँ पर जो है इसका रेशो देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 5। तो दोनों जगह बी की वैल्यू सेम है। तो सिर्फ आपसे पूछा क्या है ए रेशो सी क्या होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो आपका ए रेशो सी डायरेक्ट क्या होगा, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2।
तो यहाँ पर आप 2 से फिर से काटोगे तो कितना बनेगा वो 2:1। तो इस तरह से आपका जो है आंसर डायरेक्ट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, दोनों जगह सेम। यदि बी की वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं होती तो फिर हम उसको सेम करते, और सेम करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो बी की वैल्यू यहाँ पर होगी उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, जो यहाँ पर होती है उसकी मल्टीप्लाई वहाँ पर करते। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जगह बी की वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्ट ए की वैल्यू 4 होगी और सी की वैल्यू 2 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा 2:1, और इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये आपकी जो है छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि इन चीज़ों को जो है हम कंसेप्ट के रूप में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, और इस पर उन पर ही आधारित जो है मैं आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपकी चीज़ें फिर से दोबारा रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। और ये सब क्वेश्चन इस प्रकार के भी जो है एग्जाम में आए हुए हैं। ये सब रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम सभी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, छोटे क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, सभी पढ़े। 1/x रेसो 1/y बराबर 1/z आपको गिवन है, और आपसे पूछा है x रेसो y रेसो z। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 8, और यहाँ पर आपको गिवन है 1/x रेसो 1/y रेसो 1/z, और इन तीनों का रेसो आपको गिवन है 2:3:5। तो आपसे पूछा क्या है, x रेसो y रेसो z। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर x रेसो y रेसो z निकालना है, यहाँ पर उल्टा है, x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y और z का उल्टा 1/z। तो आप इस वाले रेसो को ही उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करने पे क्या होगा, 1/x का उल्टा x होगा, y का उल्टा y होगा, और यहाँ पर 1/z का उल्टा z होगा। तो जिस प्रकार आपने इधर उल्टा किया, इसी प्रकार इसका जो इधर रेसो है उसमें भी आप उल्टा कर दोगे। तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, और 5 का उल्टा क्या होगा 1/5। तो अब यहाँ पर x रेसो y रेसो z आ गया। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि आप कभी भी जो है रेसो को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। हालांकि होता तो फ्रैक्शन में भी है रेसो, लेकिन जो है मैथ में हम कंपटीशन में आपका जो है रेसो फ्रैक्शन में जो है उपयोग में नहीं लाते, हम किस में लाते हैं, वैसे इस वाले फॉर्मेशन में जो हम उपयोग में लाते हैं। तो आप यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है आप इसको सोल्व करोगे, इस वाले फॉर्म में बनाओगे। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर आप इनका नीचे का एलसीएम लोगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा आपका 5 से 15 दूनी 30 होगा, और सभी तीनों रेसो में आप बराबर 30 से मल्टीप्लाई करोगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप रेसो में किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हो समान संख्या से, या किसी भी चीज़ से भाग दे सकते हो। तो 30 से इसमें गुना करोगे, 30 से इसमें, 30 से इसमें। जब आप 30 से इसमें गुना करोगे तो आपका कितना होगा 30/2, 2 से भाग करोगे, यहाँ पर 30/3 होगा, और यहाँ पर 30/5 होगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रेसो कितना बनेगा 15। यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करोगे 10, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे 6। तो आपका x रेसो y रेसो z कितना आएगा 15:10:6। तो ये जो मैं यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ें लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन आप जो है इस चीज़ को जो है माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपकी जो है चीज़ें समझ में आने लगेगी तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है अपना आप स्पीड से करोगे माइंड में। तो ये मैं हर एक चीज़ इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपकी हर एक पॉइंट क्लियर हो। तो इसका आंसर क्या होगा 15:10:9। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप इसके आपका जो है समझ में आ रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट करें। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आप सभी क्वेश्चनों को अपना आप जरूर सोल्व करें यदि आपकी जो है चीज़ें समझ में आ रही है। उसके बाद फिर जो है अपना आंसर मैच करें जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में ए अपॉन यहाँ पर आपको गिवन है 3 और बराबर बी अपॉन यहाँ पर आपको गिवन है कितना, बी अपॉन आपको दिया है 4 और बराबर सी अपॉन कितना गिवन है आपको 5। तो ये आपको गिवन है और यहाँ से पूछा आपको ए रेसो बी रेसो सी क्या होगा, ए रेसो बी रेसो सी। तो ये देखिए आपको मैं कंसेप्ट इस तरह के कंसेप्ट बिल्कुल बता चुका हूँ कि आपको यदि इस तरह से किसी भी वेरिएबल के नीचे उनकी वैल्यू गिवन है तो आपको डायरेक्ट रेसो कैसे निकालोगे कि जो जिस भी वेरिएबल के नीचे जो सी वैल्यू होती है वो उसी की वैल्यू होती है। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, सी की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 3:4:5। तो इस तरह से जो है मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। छोटी छोटी चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर सारी जो है आपकी कंसेप्ट और बेसिक सारी चीज़ें जो मैं वहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। तो आपको जो है किसी भी चैप्टर को यदि अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको अच्छी तरह समझना है, तो आपके सभी कंसेप्ट तैयार होने चाहिए, उसका बेसिक पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज हो तो आप जो क्वेश्चन को कर पाए। यदि मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता इस चैप्टर को स्टार्ट करता और डायरेक्ट ट्रिक से कराने स्टार्ट करता, और यदि क्वेश्चन की उस तरह से लैंग्वेज चेंज हो जाती तो आपको जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दोस्तों थोड़ी सी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की,
तो चलिए इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 9 को तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी अपना आप करिए सबसे पहले, फिर इसके बाद देखिए अपना सॉल्यूशन देखना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है 2a बराबर 3b बराबर और 4c। यदि इस प्रकार को आपको क्वेश्चन दिया है, 3 वेरिएबल बराबर दिए है, तो आपसे पूछा है यहाँ पर a रेसो b रेसो c। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने इसका कंसेप्ट कराया हुआ है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पर बताया था कि इस तरह के मैंने आप इस वाले क्वेश्चन के हमको मैंने 3 तरीके बताए थे। बेसिक बताया था और फिर सबसे लास्ट में जो है क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में करना वो वाला तरीका भी बताया था। तो मैं यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट लास्ट वाला तरीका बता रहा हूँ। जो पहले 2 बेसिक तरीके थे वे मैं जो आपको सिखा चुका हूँ। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में कैसे करोगे, यदि आपको a रेसो b रेसो c निकालना हो तो आप a रेसो b रेसो c इस तरह से निकालोगे कि तब आप जब आप a का वैल्यू निकालोगे तो जो a का कोफिशिएंट आप उसको छोड़ दोगे, बाकी b और c के कोफिशिएंट क्या है 4 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4 3 12। जब आप b का निकालोगे तो b का कोफिशिएंट छोड़ दोगे और जो c का और a का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8। इसके बाद जब आप c का निकालोगे तो c का कोफिशिएंट आप छोड़ दोगे और जो b का a का वैल्यू है उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे 3 की और 2 की। 3 की 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6। और इस प्रकार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हो। तो रेशो कितना होगा आपका इनका 6 रेसो 4 रेसो 3। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर चाहे आपके 4 वेरिएबल होते हैं 5 वेरिएबल होते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इनका डायरेक्ट रेशो इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये तरीका मैं जो आपको कंसेप्ट में बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है a बराबर b अपॉन 3। यहाँ पर आपको दिया है a बराबर b अपॉन 3 और b बराबर c अपॉन 2, और क्या दिया है b बराबर c अपॉन 2। तो आपसे पूछा है a रेसो b रेसो c। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आपका है a बराबर b अपॉन 3 है यहाँ पर, और इधर आपका b बराबर c अपॉन 2। तो आपसे यहाँ पर पूछा है a रेसो b रेसो c क्या होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले a अपॉन b की वैल्यू की कितनी होगी, a अपॉन b की वैल्यू होगी, यहाँ पर b आपका नीचे चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन 3, और इधर आपका b अपॉन c की वैल्यू कितनी होगी। तो b अपॉन c की वैल्यू होगी, b की यहाँ पर वैल्यू 1 बचेगी और यहाँ पर 2, यहाँ पर c नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 2 नीचे का नीचे। अब आप चाहे तो इसको a रेसो b या b रेसो c निकाल करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर देखिए b की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर b की वैल्यू 1 है। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, b की वैल्यू सेम, क्योंकि कॉमन फंक्शन यहाँ पर क्या है, कॉमन वेरिएबल यहाँ पर b है, तो इसी को आपको सेम करना है और इस प्रकार आप जो है a रेसो b रेसो c डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर b की वैल्यू 3 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों जगह, और यहाँ पर जो b की वैल्यू 1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 की मल्टीप्लाई करने पर तो यही रहेगा। तो यहाँ पर तो आपका 1/3 रहेगा और यहाँ पर आपका नया रेशो कितना बनेगा 3/3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर b का मान यहाँ पर भी 3 हो गया, c का यहाँ पर 6 और b का यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर a का 1 है। तो आपका डायरेक्ट a रेसो b रेसो c क्या होगा, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू 6। तो इस प्रकार जो है आप किसी भी रेशो में, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर b को सेम करने के लिए इधर 3 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर जो b का वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और जो b का यहाँ पर 1 था उसकी मल्टीप्लाई वहाँ पर करेंगे तो 1/3 रहेगा। तो इस प्रकार आपका a रेसो b रेसो c क्या आएगा 1 रेसो 3 रेसो 6। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, आंसर करेक्ट होगा 1 रेसो 3 रेसो 6। तो आई होप आपकी समझ में आ रहे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी बिल्कुल, और ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं ना कहीं। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सभी पढ़े। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a रेसो b रेसो c क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 12 और यहाँ पर आपको गिवन है a का 30%, a का 30% बराबर क्या है आपका b का, यहाँ पर का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो का या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर b का है 0.25 और बराबर आपको दिया है c का 1/5। तो आपसे पूछा है a रेसो b रेसो c। तो सबसे पहले आप जो है इन्हीं को यहाँ पर परसेंट को चेंज करोगे। तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जब आप परसेंट हटाओगे तो वहाँ पर 1/100 से गुना करोगे, तो 1 मल्टीप्लाई 30 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/ क्या जाएगा आपका 100। इधर b मल्टीप्लाई आप देखो यहाँ पर इसका जब पॉइंट हटाओगे तो आपका कितना जाएगा
ये 0.25 है, यहाँ पर कितना जाएगा आपका, 2 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगी, 100 बनेगा, और बराबर सी मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ पर देखिए आपको 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर आप देखिए 25 से 5 से काट लोगे, 5 5 ये पूरा 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100। और इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पर कितना बनेगा, ये ए मल्टीप्लाई 3/10 बराबर बी मल्टीप्लाई 1/4 बराबर सी मल्टीप्लाई 1/5। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दो तरीके हैं इसके निकालने के, कि या तो आप ए रेशो बी रेशो से सी निकालोगे, तो यहाँ पर ए का वेरिएबल दबाओगे तो बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे, बी का निकालोगे तो ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे, सी का निकालोगे तो ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे। या डायरेक्ट आप इस तरह से समझिए, देखो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, a/10/3, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3/10 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख लिया 10/3, ये 3 नीचे लिया क्योंकि 3 आपको ऊपर ही जाएगा, बराबर ये देखो b/4 है और ये c/5 है। और ये चीज़ें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि यदि इस तरह से किसी भी वेरिएबल के नीचे उसकी वैल्यू गिवन हो तो ये हमेशा उसी की वैल्यू होती है, कि ए की वैल्यू 10/3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। तो डायरेक्ट आपका ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, ए की वैल्यू 10/3 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, बी की वैल्यू 4 होगी और सी की वैल्यू 5 होगी। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में, तो आप यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे, क्या करोगे, पूरे रेशो में किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका 3 यहाँ से तो कट जाएगा, कितना बचेगा 10, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 12 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, आपका कितना होगा 15। तो ए रेशो बी रेशो सी अब क्या आने वाला है, 10:12:15। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10:12:15। तो इस प्रकार जो है आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, यदि ये तीन वेरिएबल आपस में बराबर है तो इस तरह से आप उनका रेशो निकालोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 करने वाले हैं। ये चीज़ आपकी जो अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, तो आप सभी इसको नोट करें। तो चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया आपको ए रेशो बी रेशो सी बराबर आपको 2:3:4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ए रेशो बी रेशो सी बराबर कितना गिवन है, 2:3:4। और यहाँ पर हमसे पूछा है a/b बराबर b/c और रेशो c/a, ये आपसे पूछा है। यहाँ पर a/b रेशो, यहाँ पर आपका b/c रेशो c/a की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी आपको गिवन है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, सी की वैल्यू 4 होगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू इन पर यहाँ रख सकते हो। तो ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2, बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, रेशो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, सी की वैल्यू आपकी 4 और सी की वैल्यू यहाँ पर 4 और ए की वैल्यू यहाँ पर 2। तो आपको देखिए यहाँ पर अब ये फ्रैक्शन में हो गई, और मैंने बताया कि आप जो है फ्रैक्शन में कभी भी आंसर नहीं छोड़ोगे रेशो में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको इस वाली फॉर्म को बनाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 3, 4 और 2 कैल्शियम लेना है। 3, 4 और 2 कैल्शियम कितना होगा आपका 12। तो आप यहाँ पर प्रत्येक रेशो में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा, 3 से 12 कटेगा 6 बार, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 होगा, 3 3 9 होगा, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 12 और 6 चौक 24 होगा। तो इस तरह से इनका डायरेक्ट रेशो कितना आएगा आपका, 8:9:24। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 8:9:24। तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये बिल्कुल अभी हम जो है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन ले रही है। इसी तरह से आपको जो है लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और चीज़ें आपकी जो है माइंड में अच्छी तरह सेट होती चली जाएगी। हम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि इन्हीं रेशो का यूज जो है आपका बड़े क्वेश्चन में भी होगा। तो इस वजह से हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको गिवन है ए रेशो बी बराबर आपको गिवन है 2:3 और यहाँ पर बी रेशो सी बराबर 4:1 है, बी रेशो सी बराबर 4:1 है, एंड सी रेशो डी बराबर 2:5, सी रेशो डी बराबर 2:5। तो आपसे पूछा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या होगा, क्या पूछा आपसे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आपसे पूछा है कि इनका मान क्या होगा। तो देखिए मैंने इसको करने का तरीका बताया था, और इसको करने का तरीका क्या बताया था, इसके 2 तरीके बताए थे मैंने, कि या तो आप इसको जो है टेबल मेथड से कर सकते हो कि आप यहाँ पर ए बी सी डी लिखोगे, उनके नीचे इनके रेशो लिखोगे और जो बराबर में स्पेस खाली बचे हुए रहते हैं उन स्पेस को भर लोगे।
या मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे इस तरह के क्वेश्चनों को। आप सबसे पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे वर्टिकली रूप से पहले पदों का, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होगा आपका। इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आप अगले फंक्शन में पहुंचोगे बी पर, तो आप ये पहली वाली रो का पहले वाला जो आपका ये वेरिएबल है से छोड़ दोगे। जैसे आप ए से अगले वैल्यू पर पहुंचे बी पर, तो बी पर पहुंचते ही आप ये पहले इस वाली लाइन का पहला वेरिएबल छोड़ दोगे और अगले वाले से 3 से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करोगे, 3 फिर 4 की फिर 2 की। तो आपका बी का मान कितना आएगा, 3 चौक 12 दूनी 24। इसके बाद जैसे आप सी पर पहुंचोगे तो सी के लिए क्या करोगे, पहली बार आपने 2 छोड़ा, अब की बार इसी लाइन में आपको प्रत्येक बार छोड़ते जाना है। जब भी आप अगले नेक्स्ट वेरिएबल पहुंचोगे तो हर बार प्रत्येक लाइन में एक एक वेरिएबल आपको छोड़ते जाना है। सबसे पहले ए के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई, बी के लिए पहला वाला वेरिएबल छोड़ा, अब सी के लिए सेकंड वाला वेरिएबल छोड़ेंगे। अब किस किस की मल्टीप्लाई होगी, 3 की, 1 की और फिर इसके बाद 2 की। तो 3, 1 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 3 एकम 3 और 2 6। इसके बाद जब आप डी पर पहुंचोगे तो अब की बार कौन से छोड़ोगे, सबसे पहले 2 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, अब की बार 2 छोड़ोगे, तो सबसे अंत में क्या बचेगा आपका 3, 1 और 5। तो इस प्रकार आपका आंसर डी का क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर देखिए इनका रेशो कितना आने वाला है, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी का आंसर आएगा 16 रेशो 24 रेशो 6 रेशो 15। तो इस प्रकार जो है आप इनका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, चाहे आपको यहाँ पर 5 वेरिएबल हो, 6 वेरिएबल हो, कितने भी हो। तो इस प्रकार जो आपको सबसे पहले वर्टिकल मल्टीप्लाई करनी है पहले पदों की, उसके बाद अगले पॉइंट पर जैसे पहुंचेगा अगले वेरिएबल की जैसे वैल्यू निकालोगे, आपको एक एक वेरिएबल छोड़ते जाना है और इस प्रकार जो है मल्टीप्लाई करनी है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको जो है बता चुका हूँ पार्ट 1 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो ये बिल्कुल जो है आपके उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित है, मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल लेके भी बताए थे आपको और इनके कंसेप्ट जो है वहाँ पर अच्छी तरह समझाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप सभी देखें। आपको यहाँ पर गिवन है ए रेशो बी बराबर 1/2 रेशो 3/8। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 15 और यहाँ पर आपको गिवन है ए रेशो बी बराबर 1/2 रेशो 3/8। इसके बाद आपको क्या गिवन है, बी रेशो सी बराबर है 1/3 रेशो 1/5। यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो आप सबसे पहले इनको फ्रैक्शन का हटा लो। तो फ्रैक्शन कैसे हटाओगे, यहाँ पर ये 1/2 है, यहाँ पर 3/8 है, तो इनका एलसीएम कितना है 8। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों जगह, तो यहाँ पर जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 चौक 8 होगा, 8 से 8 पूरा कटेगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी आपकी 4/3। तो इस प्रकार जो फ्रैक्शन वैल्यू को आप डायरेक्ट इस तरह से चेंज कर लोगे। तो ए रेशो बी कितना आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 में 4/3। इसके बाद आपको बी रेशो सी दिया है और बी रेशो सी में आपका कितना है, बी रेशो सी में आपका 1/3 रेशो 5/9। और यहाँ पर भी आप देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 3 है, तीनों 9 का एलसीएम कितना होगा 9 होगा। यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा आपका, 3 से भाग करोगे 9 को, 3 से 9 होगा, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आपका खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/5। इसी प्रकार आपको क्या गिवन है, सी रेशो, यहाँ पर डी गिवन है 5/6 रेशो यहाँ पर 3/4। तो इसको भी आप जो है फ्रैक्शन से हटाओगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 12 6 से कटेगा 2 बार और फिर 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 होगा, 3 3 आपका कितना होगा 9। तो इस प्रकार जो है आप उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके रेशो में इस वाली फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लोगे। अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है 15वें क्वेश्चन में ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या होगा। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आपसे पूछा है। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से करोगे, सबसे पहले वर्टिकली रूप से मल्टीप्लाई करोगे 4 की 3 में फिर 10 में, तो 4 3 12 और मल्टीप्लाई 10। इसके बाद अब जैसे आप बी पर पहुंचोगे पहले वाला फंक्शन छोड़ोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और फिर इसके बाद इसमें करोगे, तो 3 3 9 होगा आपका और 9 मल्टीप्लाई 10 होगा। इसके बाद जब जैसे आप सी पर पहुंचोगे फिर आप 3 को छोड़ोगे तो इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 5 में, फिर इसके बाद 10 में, तो 5 3 15 होगा और मल्टीप्लाई 10 होगा। इसके बाद जैसे आप डी पर पहुंचोगे अब की बार इस वाले को छोड़ोगे और लास्ट में वर्टिकली रूप से इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 पंजे 15 और मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी डायरेक्ट आएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर कट भी रहा है, 5 से कट रहा है तो आप डायरेक्ट 5 से काट दो। यहाँ पर 5 से कटेगा 2 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ से भी 2 बार और यहाँ से 3 बार। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर होल नंबर किसी से यहाँ पर 3 से और कट रहा है तो 3 से काट दो और 3 चौक 12, 3 3 9 और यहाँ पर काटोगे 3 पंजे 15 और यहाँ पर पूरा 3 का 3 खत्म। तो अब आपका देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन किसी से नहीं कटने का, कॉमन नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पर कितना होगा 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर कितना बचा 3 और 2 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा और यहाँ पर ये 9 बचा हुआ है।
तो इनका डायरेक्ट ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी क्या आएगा आपका 8:6:10:9। तो इस प्रकार आप जो है कितने भी वेरिएबल के डायरेक्ट रेसो निकाल सकते हो, और ये चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 8:6:10:9 में आपको दिया हुआ पहले ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो आप सभी जो है ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह, क्योंकि इनकी जो है हम सारी चीज़ें अच्छी तरह पिछले पार्ट में जो है क्लियर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर मिलेगा। आप सभी को क्वेश्चन नंबर करना है खुद, और जो है उसको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके बाद जो हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अच्छी तरह क्वेश्चन जो है स्पीड से करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपके जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, आपका अपना लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और स्पीड भी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हम जो है बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2 में बिल्कुल आपको जो है कंसेप्ट और जो है बेसिक सब चीज़ें क्लियर करवा चुके हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन नंबर आज 15 तक क्लियर कर चुके हैं, और 16 क्वेश्चन आपको सभी को करना है। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।